झोली खुशियों से भर दी। उसकी झोली में एक लाल उसका लड़का अपने बच्चे को साथ लेके बाबा कल्लू महाराज जी के साथ फिर पैदल जा रही है। मगर ये बात अपने ससुर को, अपने घर वाले को, अपने संत को, गुरु महाराज को नहीं बताई कि मैंने क्या सोचा था और मैं क्या वहां करके आई हूं। तो देखिए गुरु प्रसाद संगत जी, मैंने पहले भी कहा था, कोई ऐसी बेटे की सूखना अगर किसी ने सूख रखी हो तो अभी समय है माता जी से इस बारे में सलाह मशवरा कर लें, कोई चक्करबाजी ना पड़े, इसीलिए अभी ये मौका है। तो गुरु प्रसाद संगत जी, अब देखिए इसके बारे में जैसे जैसे महाराज ने बताया वैसे आपके सामने लेके जा रहे हैं कि कैसे बाबा कल्लू महाराज जी ने, बाबा कृपाराम जी महाराज जी ने उस मां की फरियाद सुनी और क्या क्या हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता विष्णु जी का और सच्चे दरबार की जय। तो कैसे मां के दरबार पे संगत मां के दरबार पे जा रही है और मन में क्या इच्छा है, क्या भावना है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कैसे करिए अपने संत से, बाबा कल्लू महाराज जी से। जयकारा बाबा कल्लू महाराज जी का जाऊंगी मां के दर पे हमेशा, मां के दर पे हमेशा जाऊंगी मां के दर पे हमें साथ में, जाऊंगी मां के दर पे हमें साथ में, जाऊंगी मां के दर पे हमें साथ में, तेरे हाथों के दातारों मां के लाडले, जाऊंगी मां के दर पे हमें साथ में, जाऊंगी मां के दर पे हमें साथ में। चरणों में आके नाम की चादर ओढ़ ली, नचते करम जो हम पे तू करते जो एक बार, हे बाप कल्लू आपसे होगा मेरा उद्धार, हे बाप कल्लू आपसे होगा मेरा उद्धार, हे बाप कल्लू आपसे होगा मेरा उद्धार। फरियाद को सुनी तो मेरे दिल में आऊंगी,
यहाँ रूहों को भी शांति मिलती है, रूहों को भी जीवन दान मिलता है। किस तरह? जाऊंगी माँ के दर पे हमें साथ मिले, जाऊंगी माँ के घर पे हमें साथ मिले, जाऊंगी माँ के घर पे हमें साथ मिले। वाली मैया मेरी सुन ले पुकार, खाली न जाऊं मैया मैं तो आई तेरे द्वार, खाली न जाऊं मैया मैं तो आई तेरे द्वार। मैंने सुना है तू तो करती सबके बेड़े पार, मैंने सुना है तू तो करती सबके बेड़े पार। ध्यानों को तूने तारा मैया देके अपना प्यार, जादू को तूने तारा मैया देके अपना प्यार। फरियाद जो सुनी तो तेरे दर पे आऊंगी, याद जो सुनी तो तेरे दर पे आऊंगी, फरियाद जो सुनी तो तेरे दर पे आऊंगी। होगा जो पहला बेटा तेरे घर चढ़ाऊंगी, होगा तो पहला बेटा तेरे घर चढ़ाऊंगी, होगा तो पहला बेटा तेरे घर चढ़ाऊंगी। सुख न कर अपने आखरी, मानी की जो मुराद पूरी उसकी हो गई, मानी की जो मुराद पूरी उसकी हो गई। खुशियाँ मनाने लग गई वो अपने लाल की, खुशियाँ मनाने लग गई वो अपने लाल की, और भूल गई सूझना मधो कवाल की, और भूल गई सूख ना मरो कबाल की। मुश्किल से मिलते हैं जहाँ पे सच्ची दरबार, मुश्किल से मिलते हैं जहाँ पे सच्ची दरबार, मुश्किल से मिलते हैं जहाँ पे सच्ची दरबार। बिगड़ा हुआ नसीब बदलते जाता है, बिगड़ा हुआ नसीब बदलते जाता है समय, बिगड़ा हुआ नसीब बदलते जाता है समय। कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकती, चाहे वो काला हो, गोरा हो, काला हो, फोटो कैसा भी हो, मगर माँ अपने बच्चे से कभी अलग नहीं हो सकती। इसीलिए माँ ने मुराद पूरी कर दी। और जब तीसरा साल आया, बाबा कल्लू महाराज जी के संत को माता ने बुलाया, तो संत को साथ लेके महाराज जी दरबार पे जा रहे हैं, माँ के दरबार पे जा रहे हैं। और वो माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाए, वो भी संग में जा रही है। देखिए आगे क्या होता है। फिर आया साल तीसरा दरबार जाना था, दिया काल तीसरा दरबार जाना था, बाबे कल्लू के संग को माँ ने बुलाया था, बाबा कल्लू के संग को माँ ने बुलाया था। वो तीन दिन बेटे को घर माँ के
उसने लगाया, जयकार जो हमारी माँ उसने लगाया। गुरु के साथ संगत जी, जिस तरह बाबा कल्लू महाराज जी को बाबा कृपा जी बहुत बड़े प्रिय थे, बड़े प्यारे थे, क्योंकि महात्मा को ये पता लग जाता है कि मैंने किसको लीडर बनाना है। मेरी गैर हाजिरी में क्लास में जब ड्यूटी देनी है, उसके लिए कि कौन सा बच्चा ये क्लास को समझ सकता है। उसी प्रकार बाबा कृपाराम जी महाराज जी को भी गुरु फूलचंद जी महाराज बड़े प्रिय थे। ये अपने महात्मा का बड़ा परोपकार है, उनका एहसान है, उनका कर्म है कि अपने बच्चे को नवाजते हैं। गुरु रूप में साथ संगत जी, गुरु महाराज गुरुचंद जी महाराज कहते भाई संत महात्मा किसी की करनी को नहीं रखते, कई गुना बढ़ा के देते हैं। जैसे कि साथ संगत सेवा में लगी हुई है, दरबार में 2 दिन से 4 दिन से 1 हफ्ते से 1 महीने से सेवा में, ये हमारे चरणदीप जी बैठे हैं ग्वालगढ़ से, ये दरबार में जो मोटने की लैटरिन बाथरूम बनी है, सब सेवादार लगे। और आज जो भंडारा और ये सत्संग का जो प्रारंभ हुआ, ये वैसे नहीं हो गया कि अपने परिवार को लेकर बैठ गए और आगे सत्संग करने लगे, नहीं, इसमें कई दिन लग गए। ये सेवादारों की कुर्बानी है कि अपने परिवार को भी पालना है और डेरे में सेवा भी करनी है, ये वैसे नहीं काम हो जाता। उसी प्रकार गुरु महाराज जी ने संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अपने महात्माओं का जो वचन थे, असूल थे, उन पे चले, उनको पूरा निभाया। आज सारी बागवानी जब तक जमीन आसमान धरती सूरज चांद रहेगा, बाबा कल्लू महाराज जी, बाबा कृपाराम जी महाराज, गुरु फूलचंद जी महाराज, माता किशनी जी जो हमारे बीच में मौलिक संत हमारे पिता परमात्मा है, उनका नाम अमर रहेगा। गुरु के साथ संगत जी, ये है असूल की बात, ये है अपने महात्मा के बचनों पे मर मिटने की बात। बाबा कल्लू महाराज जी ने मां के दरबार पे कहा कि हे गिरधे, कोई वापस चलना है, क्योंकि पैदल जाते थे, वापस चलना है, संगत को इकट्ठा करो फटाफट, वापस चलना है। तो जब बाबा कृपाराम जी महाराज जी, क्योंकि जो पंडितों की धर्मशाला पहले उसमें ठहरते थे, जो भवन के नजदीक थी, जो महाराज जी बाबा कृपाराम जी महाराज वहां से दरबार में आए तो वहां का नजारा देखा, बड़े हैरान हुए, बड़े अचंभे में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। हम देखिए जो वहां जो सीन देखा, क्या देखा, और बाबा कल्लू महाराज जी से जाके वो क्या करें, फिर बाबा कल्लू ने कहा कृपा की सुनो, फिर बाबा कल्लू ने कहा कृपा की सुनो, संगत को बुलाओ और घर को चलो, संगत को बुलाओ और घर को चलो, पास
मैंने जो देखा नजारा है। एक बच्ची ने दरबार पे बैठा पुकारा है। एक बच्ची ने दरबार पे बाबा पुकारा है। हे मेरे लाल है कहाँ तो सामने तो आ। है मेरे लाल में कहाँ तू सामने तो आ। क्या भूल मुझसे हो गई है भैया तू बता। क्या भूल मुझसे हो गई है भैया तू बता। सुन के ये बात कहने लगे बाबा कल्लूरी। सुन के ये बात कहने लगे बाबा कल्लूरी। सुन के ये बात कहने लगे बाबा कल्लूरी। उस बच्ची के सूखना बेटा चढ़ाने। उस बच्ची की सूखना बेटा चढ़ाएगी। उस बच्ची की सूखना बेटा चढ़ाएगी। गुरु प्रसाद सिंह जी, अगर परमात्मा रूठ जाए तो उसके लिए रास्ता है। अगर संत रूठ जाए तो कोई रास्ता नहीं। कभी ये भय मन में नहीं आता कि अगर संत ने फटकार दिया तो दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में कोई भी भूल नुकसाने वाला नहीं है। और ये बात इस पंथ में घटना घटी है। कलालटी गांव में भंडारा था। कलालटी गांव में, आप नजदीकी है हमारे। तो बाबा कल्लू महाराज जी ने कहा कि सारे जितने भी, क्योंकि अब जैसे गुरु महाराज जी किसी को कहते हैं कि जा तो वहां जाके काम में ले रहे, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि भाई बाबा की कंपनी है, वो सूखी लकड़ी से भी काम ले लेगा। अगर बाबा किसी को भी कह दे कि जा उस दुखे घर चला जा और वहां का काम नहीं बैठा तो वो काम बंद होगा। वो इंसान एक कहाना है, महात्मा की पावर उसके साथ जा रही है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि पावर तो पावर हो से जानी है। गुरु प्रसाद सिंह जी कलालटी गांव में भंडारा था। बाबा कल्लू महाराज ने कहा कि भाई कोई भी संत बचना नहीं चाहिए, सारे संत भंडारे में आने चाहिए। तो बाबा कृपाराम जी महाराज जी की ड्यूटी लगाई कि कड़ासन गांव के परस्परा जो गांव है, जो शाहपुर रोड पे छोटा सा गांव है रसपरा, उसमें एक किला भक्त हुआ है बहुत अच्छा करने पुरुष। गुरु महाराज ने उनको नवाजा और अंदर बाहर जाने की इजाजत दी, क्योंकि ये तो उनका कर्म है जिससे भी उन्हें काम लेना है। तो बाबा कृपाराम जी महाराज जी से कहा कि आपने टिड्डे को भंडारे में बुलाना है। और जब जिस दिन वो भंडारा था वहां बाबा कल्लू महाराज जी आए और संगत आई, और जो संत थे जैसे कुंदन पटली का, ऐसे ही प्रेमा खुट्टे का, ऐसे बहुत से संत हैं। तो इकट्ठे हुए तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई टिड्डा तो कहीं नहीं दिया, कृपा कहाँ है कि ये बैठा है कि हाँ भाई पूरे आप तो मैंने कहा था कि उसको स्पेशल देने के महाराज जी मैं स्पेशल लेके आया उनके घर गया कि अच्छा कि भाई उसका थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये तो महात्माओं को अपने बच्चों से प्यार है, प्रेम है।
कि भी बुला के ले आओ। तो किसी ने सकल शुक्र मान के उनको बुला के लेके आए। बाबा कल्लू महाराज जी ने लंबी चौड़ी बात नहीं पूछी, सिर्फ एक बात पूछी कि टिड्डे क्या बात है, आपको पता नहीं था कि यहाँ पर डाला है? तो उस महापुरुष ने टिड्डे भक्त ने कह दिया कि महाराज जी मुझे नहीं पता, मैं कैसे आता? बस महाराज जी इस बात में कह रहे हैं कि बाबा कल्लू महाराज जी को तो गुस्सा आता नहीं था, और जब गुस्सा आ गया तो गुस्से को खराब नहीं करेगा। तो महाराज जी ने कई बार ये बात कही, आपने सुनी हो। बाबा कल्लू महाराज ने कहा कि टिड्डे आज के बाद किसी दुखे में नहीं जाना, अगर जाना तो मंदिर नीचे लाठी फेर के जाना है, यानी कि चौकों पे जाना है। उस दिन के बाद सारा खेल खत्म, क्योंकि रब रूठे ठोर है, गुरु रूठे ठोर नहीं है। जिसको संत फटकार दे उसका संसार में, मिस्र में, किसी ब्रह्मांड में, किसी भी लोक में उसका भला नहीं हो सकता। गुरु फिर संगत जी, इसीलिए गुरु फिर संगत जी, जब बाबा कल्लू महाराज जी ने एक बात सुनी, बाबे टिड्डे से कहा भाई ऐसा करो, फिर उस बच्चे की तो सोचना थी यहाँ बेटा कराने की, अपना लाल कराने की, तो किस तरह वो उसको अपना जमानी अपना कह रही है कि महाराज जी वो तो मान नहीं रही, वो कह रही है कि मैं तो अपने बच्चे को साथ ले जाना है। क्यों? अगर बच्चे को छोड़ दे तो बच्चा मंदिर में जा रहा है, अगर बच्चे को पकड़ते हैं तो बच्चा इतना भारी हो चुका है कि चाहे 2 बंदे 4 घर में बच्चा नहीं उठता, जो फर्ज है चिपक गया बच्चा उसके साथ, क्योंकि ये तो मां का बच्चा है, ये तो सूखना है। तो बाबा कृपाराम जी महाराज जी को हुक्म दिया कि इसका निवारण आपने ही करना है। तो किस तरह निवारण कर रहे हैं? कोई भी देवी देवता पीर पैगंबर इंसान की मुक्ति नहीं करा सकता। ये जो दर्जा है ये महात्मा को ही मिली है, संतों को मिली है। महात्मा के अलावा कोई किसी का आवागमन नहीं कर सकता। हाँ, इंसान को खुशियां प्राप्त हो सकती हैं, धन दौलत मिल सकता है, औलाद दूध सब कुछ मिल सकता है। इसीलिए संत तुलसीदास जी ने कहा कि शुद्ध धारा और लक्ष्मी ये तो पापी के घर की होए, मगर संत समागम हरि कथा कुछ दुर्लभ होए, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए बाबा कृपाराम जी को जब हुक्म मिला तो क्या कह रहे हैं? सुन के ये बात कहने लगे बाबा कल्लू, सुन के बात कहने लगे बाबा कल्लू जी, सुन के ये बात कहने लगे बाबा कल्लू जी, सुन के ये बात कहने लगे बाबा कल्लू जी, सुन के ये बात कहने लगे बाबा कल्लू जी, उस बच्चे के सोना बेटा चढ़ाने, उस बच्चे के सोना बेटा चढ़ाने, उस बच्चे के सोना बेटा चढ़ाने। बात का तुम नहीं करो, फरियाद मैया से और बात बन्नों से
बात कंठ से करो। आपके शीश बाबा जी दरबार आ गए। गुरु पाक की बाबा जी दरबार आ गए। कीमत लगाई पंडों ने फिर 500 रुपए। कीमत लगाई पंडों ने फिर 500 रुपए। क्या बोला आपने मुझे सुनाया दिया। क्या बोला आपने मुझे सुनाया दिया। क्या बोला आपने मुझे सुनाया दिया। मैया की देखो माया पंडों को हिला दिया। मैया की देखो माया पंडों को हिला दिया। मैया की देखो माया पंडों को हिला दिया। बोलो मेरे साथ संगत जी, जब मां पर जो ज्वाला ने, बात तो लंबी है, छोड़ में कहता हूं कि बाबा गणेश महाराज को ये नहीं पता था कि मेरे घर में जो ये कंजक घूम रही है ये कौन है। मगर जब पर्दाफाश हुआ तो महाराज जी को बड़ा रोना आया, बड़ा छलका के, हे मां तेरा घर कहाँ है, ठिकाना कहाँ है। तो माता ने कहा कि चलो मेरा घर बहुत दूर है, कि मैं तेरा घर देखूंगा, क्योंकि कोई बहाना बनता है किसी का उद्धार करने के लिए, कोई बहाना बनता है। जैसे मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं बड़ा वैसा अपने खानदान से नाम दानियों से बहुत मेरे को हिस्सा सिखाओ। गुरु के साथ संगत जी, ये इनका कर्म है कि कैसे मेरी बात पकड़ के इन्होंने अपने चरणों में लगाई, वरना मैं इस काबिल नहीं था। तो गुरु के साथ संगत जी, जब माता के हुक्म से बाबा कल्लू महाराज जी मां के दरबार पे उनके साथ गए थे, मेरा दरबार तो बहुत दूर है, तो बाबा कल्लू पैदल पैदल मां के दरबार पे गए और मां का दरबार देखा और वहां जाके बड़ा बड़ा छक्का और माता के कहने से बाबा कल्लू महाराज जी को कहा माता ने कि हे कल्लू, इस चक्कर में ना रही हो कि मैं तेरे अंग-संग सहाय हूं। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मेरे द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता, मगर एक काम नहीं हो सकता कि मां वो कौन सा कि मैं तुझे मुक्त नहीं कर सकती, मैं तेरा आवरण खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि जो सचखंड नामी देश है संतों का देश है। देवी देवताओं के जो पूजे हैं वो नीचे संतों महापुरुषों का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है कि मैं तेरी मुक्ति नहीं कर सकती। कि हे मां, मुझे तो पता ही नहीं है कि किसी का कैसे संकट हल हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु के साथ जितने भी सेवादार हैं, जितने भी सेवादार लिस्ट में काम करते हैं या ऐसे सेवादार सेवा करने जाते हैं जिनके पास मिलने हैं घर में, उनके पड़े हुए टोकन हैं, वो छत पे चढ़े जाए, क्योंकि सुबह संग जाना, कोई बात होनी है, कोई मीटिंग होनी है, उसके बारे में ड्यूटी देनी है, ड्यूटी समझानी है। तो जितने भी सेवादार हैं कृपा करके छत पे चले जाए। तो गुरु के साथ संगत जी, माता के कहने से बाबा कल्लू महाराज जी ने कहा कि हे मां, मुझे तो पता ही लगता किसका संकट कब हल हो गया, जिसके साथ तू उसका कमी है कि नहीं कल्लू, ये गलत बात है। मुक्ति के लिए गुरु बनाना पड़ेगा कि हे मां, तेरे होते हुए गुरु की चुकी के क्या जरूरत है। मां बेटे की बहुत बहस होती है, मगर माता नहीं मानती कि नहीं, मेरे चक्कर में ना रही हो कि हे मां, ये गुरु भी आपने ही देना है,
तो बाबा गल्लू महाराज जी को मान्य सारा करती है कि ये जो मौके का पंडा है जति प्रसाद जिसके आज परपोते वहां मत्था टिका रहे हैं दरबार में, मां के दरबार में, जति प्रसाद जो है इनको गुरु बना लो। अगर जब बाबा गल्लू महाराज जी के नजदीक गए तो छुआछूत तो बहुत थी, बहुत छुआछूत। और वो कहे भाई क्या बात है कि महाराज जी मुझे बुला लो, मुझे अपना शिष्य बना लो। नहीं भाई मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। मगर देखो परम जोग का कमाल कि बाबा गल्लू साक्षात मां के स्वरूप में खड़े बोलिए सच्चे दरबार की जय। वो पंडा धन हो गया कि हे मां आप जैसे ही उनके चरणों में झुकने लगा एकदम से स्वरूप बदल जाता है। बाबा गल्लू महाराज के सामने खड़े हैं। उसने कहा कि हे महाराज मेरा जीवन सारा बीत गया मां की सेवा करते करते, मगर मां के दीदार नहीं हुए। आपके कर्म के द्वारा, आपकी भक्ति के द्वारा मुझे मां के दर्शन हुए। बोलिए मेरे लिए क्या कहते, मुझे अपना बना लो, मुझे अपना शिष्य बना लो। उसने कहा कि ठीक है कर लूं, आज से आप मेरे शिष्य हैं। मगर एक बात सुन लो, असूल आपके होंगे क्योंकि मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है। उस मौके के संत ने, उस जति प्रसाद ने क्या सबक दिया था महाराज जी को मुक्त होने के लिए कि भी आपने सिर्फ राम राम ही करना है। कोई गायत्री मंत्र, कोई ऐसा माता का जाप, हरिओम जपती काली मंगला काली, बहुत से ऐसे मां के मंत्र हैं। मगर नहीं, जति प्रसाद पंडित ने कहा कि हे गल्लू आज के बाद आपने राम नाम के सिवा और कुछ नहीं कहना। राम नाम से ही आपने दुनिया का बेड़ा पार करना। बोलिए सच्चे दरबार की जय जय। इसीलिए हमारे घर में कोई भी संत आता है आसन लगवाने के लिए या कंजकों के लिए, मत्था टिकाने के लिए, तो कहते थे राम राम कर, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बातें जो आपके सामने मैं कह रहा हूं, हमारा मकसद यही था कि हमारे जो बाबा गल्लू महाराज के बारे में कुछ पता लगे, कि ताकि हम संगत को सुधा सके। आसन को लगवा लिया था, नाम ले लिया था, मगर मन में ये बात थी कि समझाएं क्या, जब हमें पता नहीं है अपने बच्चों क्या समझाएंगे कि कैसा कर्म करना है, किस तरह अपने कर्म की लाज रखनी है। अगर मैं सोच कर ऐसे कर्म की लाज कहां है? गुरु के साथ संगत, ये जो बागवाड़ी आज यहाँ बैठी है, ये सारी असूल में बनी है जब यहाँ बैठी है, वरना किराया भाड़ा खर्च के नींद को त्याग के कौन मेरी माता बहन कौन भाई यहाँ बैठे नहीं। इनको अपराध है, इनको रोक लग चुका है इस चीज का कि हमें तो सतगुरु पूज्य जी महाराज जी के सूत्र में जीवन का करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गुरु के साथ संगत जी, जति प्रसाद पंडित ने बाबा गल्लू के समूह में मां के दर्शन साक्षात किए। और ऐसे ही जब ये जो कथा आपके सामने देवताओं सच्ची कथा, इस वक्त की कथा बीती घटना है गुरु महाराज जी के समय की, कि जब पंडित ने कहा भाई 500 रुपए दे दे और बच्चा ले जा। महाराज जी कह रहे हैं कि सारी संगत में से अगर पैसा इकट्ठा करे तो 500 रुपए नहीं इकट्ठे होते। सस्ता टाइम था, अन्य लोगों के टाइम था, कहां से पैसा? माता किसी जी कह रही है कि उसी सूट में यहां से चले, उसी सूट में रास्ते में ऐसी बाल्टी पानी की घेर ली, नहा भी लिए, कपड़े भी साफ हो गए, वो उसी से मत्था टेक लिया। मगर हमने 5-5 सूट पा रखे बैग में, शरीर को साफ कर लिया, कपड़े को साफ कर लिया, मगर आत्मा को साफ नहीं किया। आत्मा से प्रेम जो है संगत के लिए वो खत्म हो गया। नहीं, बस मैं हूं, जो मैंने बोल दिया, जो मैंने कर दिया, बस वही है। ये मैं जो इंसान के अंदर है, ये बार बार इंसान के लिए वही खतरा है जो रोग से
महाराज बेचारे सबसे बड़ा रोग है बार बार जामने मरने का, मगर ये मैं जो है ये फिर हमें प्रयास जारी है। गुरु रूप संग जी, इसीलिए बाबा के ब्राह्मण महाराज के स्वरूप में जब माता आई तो पंडित ने कहा है महाराज 505 रुपए दो। किस तरह महाराज जी कह रहे हैं, क्या बोला आपने मुझे सुनाई ना दिया, बोला आपने मुझे सुनाई ना दिया, क्या बोला आपने मुझे सुनाई ना दिया, कि मैया तुझे घुमाया पंडों को हिला दिया, मैया तुझे घुमाया बंदों को हिला दिया, मैया तुझे घुमाया बंदों को हिला दिया। बोला हो के ना होती लो के कम, हे बाबा जी ना लोग तो रखने के बच्चा, हे बाबा ना दो तो रखने के बच्चा, कुछ सोच करके बाप ने सर को जो हिलाया, सोच करके बाप ने गर्दन को हिलाया, कुछ सोच गुरु के साथ जी बाबा के पे आपने माता ने थोड़ी सी उठाई है, हे महाराज मैं सुना नहीं है तुम्हारे बोलो, कुछ सोच करके बाप ने पगड़ी को जो उड़ाया, बाप ने पगड़ी को जोड़ा, कुछ सोच करके बाप ने गर्दन जो हिलाई, सोच करके बाप ने गर्दन को हिलाया, मैंने नहीं सुना फिर जोर से भाई, मैंने नहीं सुना तो जोर से मारूं, मैंने नहीं सुना फिर जोर से भाई, मैंने नहीं सुना तो जोर से मारूं। आखिर में देखा तुम्हें जब बात गिरते को, आखिर में देखा बंदे जब बात गिरते को, आखिर में देखा तुम्हें जब बात गिरते को, सन्मुख में पाया उसने मैया तो तबाही को, उसने पाया उसने मैया तो तबाही को, उसने पाया उसने मैया तो तबाही को। बंदे ने कहा गुरु जी माफ कीजिए, बच्चे को जो आप रुपए 5 दीजिए, 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 ऐसे नया विधान है सत बाबा कर लो जी, ऐसे नया विधान है सत बाबा कर लो जी, बंदे लगी बिछोली भरना बाबा कर लो जी, बंदे लगी बिछोली भरना बाबा कर लो जी, हम सूख ना देश को मन्नत मांगना, हम सूख ना देश को मन्नत मांगना, हम सूख ना देश को मन्नत मांगना, नाम की कमाई से झोली भरेगी, नाम की कमाई से झोली भरेगी, नाम की कमाई से झोली